हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर अपीयरेंस में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्राकृतिक संख्याएं। चलिए लिखते हैं। जो छात्र हमारे चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हेडिंग डालिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे छात्रों? प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में याद कर लें ताकि जब कोई इंग्लिश में पूछे तो उसको इंग्लिश में बता दें और जब कोई हिंदी में पूछता है तो उसको हिंदी में बता दें। इसलिए याद दोनों में ही कर लें। नेचुरल नंबर। मेरे साथ परिभाषा नोट करते चलिएगा और फिर परिभाषा लिखने के बाद समझेंगे कि आखिर नेचुरल नंबर की परिभाषा या प्राकृतिक संख्या की परिभाषा इस तरीके से क्यों लिखी जाती है। चलिए पहले हम परिभाषा को लिख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। साथ में लिखिए वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना के लिए करते हैं उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गई परिभाषा। यहाँ पे n इक्वल टू लिख लीजिए n बराबर 1, 2, 3, 4, 5। अब आप जानिए कि ये परिभाषा ऐसे ही क्यों लिखी गई। देखिए परिभाषा क्या कह रही है, वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं की गणना। ये जो गणना शब्द आया है, ना, सारा खेल इसी का है। इस परिभाषा में इस गणना शब्द के गणना का मतलब होता है गिनना। कह रहा है ना, ये वस्तुओं की गणना अर्थात वस्तुओं को गिनना। और गिनने के लिए हम संख्याएं उपयोग कर रहे हैं। n बराबर, ये n कहाँ से आया है? ये n आया है हमारा इस वाले नेचुरल नंबर से। हमारा क्या आया है? ये वाला n आया हुआ है। ठीक,
तो n बराबर हम जानते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप जितनी संख्याएं लिखना चाहिए, 1 लाख 2 लाख 50 लाख 60 लाख 80 करोड़ 90 अनंत तक की संख्या, यहाँ पे आप अनंत का सिंबल लगा लीजिए, अनंत तक की संख्याएं आप लिख सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। अनंत जैसे यहाँ पे वस्तुओं की गणना, ये गिनती है ना, मान लीजिए आपके पास 5 गायें हैं, तो आप कैसे गिनेंगे, इस वाले अंक का उस वाली संख्या का उपयोग करेंगे, 1 गिनेंगे, फिर इस वाली संख्या का उपयोग करेंगे 2 गिनेंगे, फिर इस वाली संख्या का उपयोग करेंगे 3, इस वाली का 4, इस वाली का संख्या का उपयोग करके 5। इस तरीके से आप जानेंगे कि हमारे पास 5 गायें हैं, या हमारे पास जैसे 2 पेन है मेरे सामने, तो हमने इस वाली संख्या का उपयोग किया, 1 हो गया, इस वाली संख्या का उपयोग किया 2, अभी हमारे पास ये 2 पेन हो गए, हमने वस्तुओं को गिना। गणना का मतलब होता है काउंट करना, गिनना, अर्थात आप अपने माइंड में समझने के लिए, याद रखने के लिए ये याद रखें कि जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं की काउंट करने के लिए करते हैं, गिनने के लिए करते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10, इस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये हो गई परिभाषा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं इन संख्याओं के गुणों की। जैसे प्राकृतिक संख्याओं की परिभाषा ये है, किंतु पेपर में कभी परिभाषा नहीं पूछी जाती, पेपर में पूछे जाते हैं गुणों से संबंधित सवाल। अब यदि आपको पेपर में दिए गए सवालों को हल करना है तो फिर क्या हमें इनके गुणों को जानना बेहद जरूरी है। चलिए आइए जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के गुण कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, दोबारा से एक और हेडिंग डालिए, गुणों की, गुण, ठीक। अब यहाँ क्या देखेंगे, पहला गुण, हमारा पहला गुण कौन सा है इसका, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सर कैसे, अभी मैंने आपको दिखाया था n = 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इस तरीके से आप आगे लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे देखिए कौन आया, n = सबसे पहले कौन आया, 1। इस 1 को ही देखते हुए यहाँ पे क्या कहा गया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक है मेरे छात्रों, ये गुण है इन संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का ये एक विशेष गुण है। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही विशेष है। प्राकृतिक संख्याओं को यदि जानना है तो इस वाले पॉइंट को तो जानना ही पड़ेगा। लिखिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती है। सभी प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती है, धनात्मक होती हैं। चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए ये 1 है, ये क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। कैसे है, क्योंकि इसके आगे प्लस लगा हुआ है। अब ये 1 है, इसके यदि आगे यदि माइनस लगा दें तब क्या एक प्राकृतिक संख्या होगी, क्यों नहीं होगी। कह दीजिए सर 1 तो है ही है, माइनस का चिन्ह बदल गया है, केवल चिन्ह बदल जाने से सारी कहानी बदल जाती है। +1, देखिए आप किसी भी वस्तु की गणना कभी -1 से तो आरंभ नहीं करें। जैसे ये -1
तो -1 के बाद क्या आता है? 0। अब दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितने पेन है? 0, एक पेन ही नहीं है। उसी तरह जैसे मैंने अभी आपको बताया था हमारे पास 5 गाय हैं, एक गाय माइनस है, एक गाय 0 है, एक गाय जीरो वाली बात ये आप सीखेंगे इंटीगर्स में। जब पूर्णांक पढ़ाए जाएंगे वहां पे आप संख्या रेखा के जरिए आप इन चीजों को जानते हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पे ये प्लस की संख्या, अर्थात कहने का मतलब ये है ये वाली संख्या हमारी सभी जो संख्याएं होती हैं उनके आगे ये प्लस निशान लगा हुआ होता है, किंतु यदि आपको माइनस लगी हुई संख्या मिले तो वह एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्या कैसी नहीं होती है? -1 एक हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, किंतु +1 हमारा प्राकृतिक संख्या है। जैसे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? चलिए पेपर की बात की थी तो पेपर की ही बात कर लेते हैं। दे दिया जाएगा 2, 3, -5, 6, 7। अब कहेंगे कि आप पहचानिए कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। अर्थात कहेंगे कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन नेचुरल नंबर नहीं है। तो बताएंगे भाई 2 नेचुरल नंबर है क्योंकि हम प्लस ऐड कर सकते हैं। देखिए प्लस ऐड हो गया, नेचुरल नंबर है, प्लस ऐड हो गया, नेचुरल नंबर। अब यहाँ कह दो सर हमने प्लस ऐड कर लिया, आगे जो माइनस लगा इसका क्या करेंगे? अर्थात ये हमारा क्या है? -5 जो है हमारी वह एक क्या नहीं है? परिमेय संख्या, अर्थात सॉरी प्राकृतिक संख्या नहीं है, अर्थात नेचुरल नंबर नहीं है। 6 हमारी नेचुरल नंबर है, 7 हमारी नेचुरल नंबर है, किंतु इस वाले क्वेश्चन में देखा जाए तो 5 हमारी क्या नहीं है? एक नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए अगला गुण, ये तो इससे भी ज्यादा विशेष है, इससे भी ज्यादा विशेष गुण है। इसको पहचानते हैं आप सभी छात्र मेरे? अब बताइए, कमेंट करके बताइए कौन कौन छात्र जानता है कि हम जानते हैं। कौन कौन मेरा छात्र जानता है कि ये इसको पहचानता है? पहचानते हैं आप कि नहीं पहचानते हैं? शून्य। अब देखिए 0 जो होता है यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। पहले इस पे मैं टिप्पणी दे रहा हूं, थोड़ी बात कर लेते हैं 0 पे। 0 जो है हमारा वह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है सर? कह दीजिए सर क्यों नहीं है प्राकृतिक संख्या? देखिए वस्तुओं की गणना कभी भी 0 से आरंभ नहीं होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी उदाहरण देना है, 2 पेन है हमारे पास, ठीक दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, दिख रहे हैं कि 2 पेन है। यदि हम कहें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है तो 2 पेन हो गए। यदि कहें कि ये 0 है और ये 1 है तो हमारे पास टोटल कितने पेन है? 1 पेन है। नहीं नहीं, समझे नहीं आप कि समझ गए? देखिए यदि हम 0 से आरंभ करते हैं, एक ये पेन 0 है, ये वाला पेन क्या है? 0 हो गया। अब ये वाला पेन 1 हो गया, 0 के बाद क्या आता है? 1 आता है, मिला दिया तो कितने हो गया? हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास एक ही पेन है? नहीं। अगर हम कहें ये 1 पेन है और ये 2 पेन है तो हमारे पास 2 पेन हो गए। अर्थात कब किसी भी वस्तु की गणना का आरंभ हम कभी भी किससे नहीं कर सकते हैं? 0 से नहीं कर सकते हैं। अर्थात 0 से कभी भी हम वस्तुओं की गणना का आरंभ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए क्या मेरे छात्रों, शून्य हमारी क्या नहीं है? एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य हमारी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य एक हमारी शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना हम गणना का
प्रारंभ हम शून्य से नहीं कर सकते हैं। तो मेरे छात्रों, ये परिभाषा थी। जीरो अर्थात शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं, एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि किसी भी वस्तु की गणना अर्थात किसी भी वस्तु की काउंटिंग का आरंभ जो है कि स्टार्टिंग जो है वो हम शून्य से नहीं कर सकते हैं। मेरे छात्रों, बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट कमेंट करके बताइए। अब पेपर में याद आ जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो एक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? यहाँ पे अब नाम ले लिया है तो बता देते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है n+1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है n+1। याद कर लीजिए मेरे छात्रों, n+1 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ पे नोट, चौथा पॉइंट, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या n+1 होती है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? n+1। तो मेरे छात्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे द्वारा प्रोवाइड किया हुआ डाटा आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। धन्यवाद।